हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पाइथन पॉन्डर पर। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पाइथन में लिस्ट जो इनबिल्ट डेटा टाइप था। आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन के अंदर टपल क्या होते हैं और रेंज क्या होती है। दोनों एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप हैं लिस्ट की तरह ही, लेकिन इन दोनों में क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या यूजेज हैं, हम कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, अपनी कोडिंग में, उसके बारे में आज हम पता करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की एक वीडियो। तो दोस्तों टपल भी एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप है, पाइथन के अंदर इनबिल्ट डेटा टाइप है, सीक्वेंशियल है। ये लिस्ट से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। जो टपल होता है वो एक एनक्लोज्ड होता है विद इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स, और इसके आइटम्स जो है वो सेपरेटेड बाई कोमा होते हैं। तो ये इम्यूटेबल होते हैं, इन आइटम्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इनको अपडेट नहीं कर सकते हैं, इनको इंडिविजुअल आइटम्स को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम दो फंक्शन यूज़ करते हैं, दो मेथड है, काउंट, इंडेक्स। इनको हम अनपैक कर सकते हैं टपल को, वो भी आपको बताएंगे अनपैक कैसे कर सकते हैं, और हम बताएंगे आपको अगर टपल्स एक से ज़्यादा है तो उनको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, उसके भी अलग अलग मेथड्स हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं कि ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी कोडिंग में। तो दोस्तों चलो इसको आज हम क्लियर करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। तो दोस्तों एक टपल के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम हम टपल वन ही दे देते हैं, टपल वन। तो जैसा कि मैंने बताया ये हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं, 5 आइटम ले लेते हैं, 5 आइटम हो गए टपल वन में। तो हम काउंट और इंडेक्स दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। काउंट कैसे करेंगे, मान लीजिए इसके अंदर 4 जो है वो एक से ज़्यादा बार है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। अब हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे कि 4 कितनी बार आया है इस टपल वन में। तो इसके लिए हमारे पास है टपल वन डॉट काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन है, इसमें हम काउंट करेंगे, क्या काउंट करेंगे, 4, यानी 4 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो ये हो गया हमारा काउंट फंक्शन। ऐसे ही हम एक और चीज चेक कर सकते हैं, इंडेक्स चेक कर सकते हैं कि ये आइटम किस इंडेक्स पर है। इंडेक्स लिस्ट की तरह ही होता है, 0 से स्टार्ट होता है, टपल वन डॉट इंडेक्स। और इंडेक्स किसका चेक करना है हमको, इंडेक्स चेक करना है हमको, मान लीजिए 5 का चेक करना है। तो यहाँ पे 5 का इंडेक्स आएगा 4। इंडेक्स मैंने बताया 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 5 का इंडेक्स 4 होगा। तो ये दो मेथड होते हैं दोस्तों। बाकी हम अनपैक भी कर सकते हैं। अनपैक क्या होता है, जैसे एक टपल वन है, इसी को हम यूज कर लेते हैं टपल वन, और हमको ये वेरिएबल्स में इनको वैल्यूज असाइन करनी है। तो मान लीजिए एक वैल्यू हो गई ए बी सी डी ई, यानी 4 वेरिएबल ले लिए, इनको हमने क्या दिया, टपल वन, टपल वन, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम प्रिंट करना चाहें तो ए बी सी डी ई को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 जो है वो अनपैक हो गए, यानी यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4 5 ये अनपैक्ड आइटम आ गए हमारे पास। तो इसे कहते हैं अनपैकिंग ऑफ आइटम्स इन टपल। तो दोस्तों अनपैकिंग हो गई है। अब हम बात करते हैं कि टपल के अंदर हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। टपल जो है ना, इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे पास एक और टपल होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक टपल 2 और है, इसको हम ले लेते हैं 6 7 8 9 और 10। तो मान लीजिए हमको टपल वन और टपल टू दोनों को कंकैटिनेट करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक प्लस ऑपरेटर होता है, कंकैटिनेट कहते हैं उसको। तो दोनों को कर सकते हैं। एक और वेरिएबल ले लेते हैं टपल 3। तो टपल 3 को हम क्या करेंगे, टपल वन प्लस प्लस टपल 2। अब देखिए हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, टपल 3 को। तो ये टपल 3 क्या है, सम है, दोनों का कंकैटिनेशन है, टपल 3। तो यहाँ पे देखिए आप दोनों को कंकैटिनेट कर दिया, ठीक है। ये प्लस ऑपरेटर के द्वारा किया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसे कहते हैं कंकैटिनेशन। यही चीज हम एक और यूज कर सकते हैं, सम फंक्शन। सम फंक्शन से भी इसको हम कंकैटिनेट कर सकते हैं, उसको भी ट्राई करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे टपल 4 ले लेते हैं, अब टपल नंबर जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सम, किसका सम है,
टपल 1 टपल 2 दोनों का सम है, और एक इसकी फंक्शनैलिटी है, ये सिंटेक्स कोड है, ऐसा सिंटेक्स होता है सब फंक्शन का। तो अब अगर हम प्रिंट करेंगे टपल 4, तो देखिए सेम आउटपुट आई, यानी हमने सम फंक्शन से भी टपल 1 टपल 2 को ऐड किया, कनकैटिनेट किया। एक फंक्शन और होता है, उसे कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए जो पाइथन होती है ना, वो केस सेंसिटिव होती है। अगर आपने प्रिंट लिखना है ना, तो प्रिंट इसी लेटर में आएगा, स्मॉल लेटर्स में। अगर आपने पी भी कैपिटल कर दिया तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपको एरर आएगी। केस सेंसिटिव इसीलिए इसे को कहते हैं। अब करेंगे एक खाली प्रिंट कर देते हैं एक लाइन छोड़ने के लिए। अगला हम एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूज करते हैं, वो टपल में भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक और टपल 5 ले लेते हैं। टपल 5 ये तीसरा मेथड है। देखिए इसको कैसे करेंगे, आइटम 4 सब लिस्ट इन, ठीक है, TUPL टपल 1 टपल 2, ठीक है ना। 4 आइटम, सॉरी ये हमने सब लिस्ट लिया है, लिस्ट में ये सब लिस्ट ले सकते हैं, यहाँ पे सब टपल लेंगे, सब टपल। ओके, 4 आइटम इन सब टपल, सब लिस्ट में इसकी जगह सब लिस्ट हो जाएगा, बस यही है फर्क, और कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, टपल 5 को। अब देखिए हमारी तीनों आउटपुट सेम आनी चाहिए, सेम आ गई। देखिए तो मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए कनकैटिनेशन के। एक तो सीधा कनकैटिनेशन थ्रू प्लस ऑपरेटर, एक सम फंक्शन के द्वारा, और एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेथड के द्वारा। तो ये तीनों मेथड से आप जो है टपल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये ज्वाइन है। एक दूसरा है, इसको एक्सटेंड के द्वारा भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सटेंड में क्या होगा, जो टपल 1 है टपल 2 है, इनको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में। जैसे क्या होता है, मान लीजिए टपल 1 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, लिस्ट 1 बनाएंगे, लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको इसमें जाएंगे, तो ये बनेगा टपल 1। टपल 1 को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लिस्ट 2 को भी हम कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट में, ठीक है, और इसको हम कर देंगे टपल 2 को, ठीक है ना। तो अब देखिए आप अगर प्रिंट करोगे ना, प्रिंट अगर आप करोगे लिस्ट 1 को, तो जो लिस्ट 1 जो है ना, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स देख रहे हैं ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी ये लिस्ट बन गई है। लिस्ट 1 जो है और लिस्ट 2 जो है, ये लिस्ट बन गई है, ठीक है ना। ऐसे ही अब लिस्ट 2 को प्रिंट कर देते हैं। अब इस लिस्ट को जो है एक्सटेंड मेथड हम डायरेक्ट टपल में यूज नहीं कर सकते, लेकिन अब इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के लिए हम एक्सटेंड मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा टपल। और टपल के बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर रेंज की। रेंज एक ऐसा फंक्शन होता है, ये भी एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप होता है पाइथन में, लेकिन ये हम मोस्टली फॉर लूप के साथ यूज करते हैं। तो फॉर लूप में हम रेंज के अंदर 3 पैरामीटर स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक जब भी रेंज हम फंक्शन यूज करें तो उसमें 3 पैरामीटर यूज कर सकते हैं, स्टार्ट, एंड और स्टेप। तो स्टार्ट यहाँ से जो है रेंज स्टार्ट होगी और एंड यहाँ तक जाएगी, और स्टेप होता है कि हर रेंज के बीच में गैप कितना होगा, तो उस गैप को कहते हैं स्टेप। तो चलिए रेंज फंक्शन भी यूज करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी 15, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे मैंने कहा था फॉर लूप हम यूज कर सकते हैं रेंज फंक्शन के लिए। तो फॉर लूप और वाइल लूप को हम एक नए वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों कैसे रन करते हैं पाइथन में, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल कोड हम राइट करके देख लेते हैं फॉर लूप का यूज करके। तो फॉर आई इन रेंज, ये रेंज फंक्शन होता है। इस फंक्शन के बाद हमको जो है एक फुल कोलन देना ही पड़ता है। पाइथन में ये एक सिंटैक्स होता है कि जो भी फंक्शन, जो भी फॉर लूप हम डिफाइन करते हैं, तो उसके बाद हमको फुल कोलन जो लाइन के एंड में लगाना पड़ता है, नहीं तो हमारा कोड जो है एरर शो करेगा। तो फॉर आई इन रेंज हमने ये एक सिंटैक्स लिखा है। रेंज के अंदर हमने बताया ना स्टार्ट, एंड और स्टेप, जो 3 स्टेप हमने बताए थे, 3 पैरामीटर, स्टार्ट, एंड और स्टेप। तो ये हम यहाँ पे लेंगे स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 15 से।
मान लीजिए हम 15 की टेबल प्रिंट कर रहे हैं। रेंज फंक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है टेबल। तो रेंज मान लीजिए 15 की टेबल प्रिंट करनी है, तो फर्स्ट जो स्टार्ट रेंज होगी वो कहाँ होगी, 15 की होगी, और कहाँ तक जाएगी, 150 तक जाएगी मान लीजिए, ठीक है, 150। और गैप कितने का होगा, जब 15 की टेबल है तो गैप भी 15 का ही होगा, यानी स्टेप क्या होगा, 15, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करना है, लूप है, लूप हमने आई ले रहे हैं, यानी आई को स्पेसिफाई कर रहे हैं रेंज के अंदर, तो हम प्रिंट किसको करेंगे, आई को करेंगे। अब अगर आप देखेंगे आउटपुट, तो 15 की टेबल आपको प्रिंट हो गई, लेकिन ये आप देखिए ये आई है 135 तक ही, 150 नहीं आया, यानी जो लास्ट जो एंड होगा ना, उसको ये रेंज जो है ये आउटपुट में नहीं जनरेट करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इग्नोर करेगा, इसको आपको 151 कर देना है। अगर आप एक इसको ज़्यादा कर देते हैं तो देखिए अब 150 तक पूरी टेबल प्रिंट होकर के आएगी। तो ये होता है रेंज फंक्शन। तो दोस्तों हमने लिस्ट, टपल और रेंज, इन तीनों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट क्या होते हैं और फ्रोजन सेट क्या होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।